भगवान शिव, जिन्हें महादेव, वाधिदेव, नीलकंठ और त्रिनेत्रधारी जैसे नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे अनंत शक्ति, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक माने जाते हैं। शिव जी से जुड़ी हर चीज में एक गहन संदेश या संकेत छिपा होता है, जो जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को प्रकट करता है। शिव जी की शक्तियों और उनके विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट होता है कि वे एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनमें सृजन, संरक्षण और विनाश के तीनों तत्व एक साथ समाहित हैं, और यही उन्हें अद्वितीय बनाता है। शिव जी के रूप और विशेषताओं के बारे में कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। शिव जी के गले में लिपटा सांप, उनके जटाओं से निकलती गंगा, उनके माथे पर चंद्रमा और उनका त्रिशूल हर एक प्रतीक के पीछे एक गहरी और रहस्यमयी कथा है। इसी प्रकार शिव जी की 3 आंखें भी विशेष महत्व रखती हैं। भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है क्योंकि उनके पास 2 सामान्य आंखों के साथ एक तीसरी आंख भी है, जो उनकी अग्नि शक्ति का प्रतीक है और संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू महाभारत के अनुशासन पर्व में वर्णित है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे भगवान शिव की तीसरी आंख प्रकट हुई। इस कहानी में माता पार्वती और भगवान शिव के बीच हुए एक प्रसंग का वर्णन किया गया है, जो शिव जी की तीसरी आंख के प्रकट होने का कारण बना। आइए इस कथा को विस्तार से जानें और समझें कि भगवान शिव कैसे त्रिनेत्रधारी बने। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार एक समय भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक महान सभा का आयोजन कर रहे थे। इस सभा में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी उपस्थित थे। सभा का उद्देश्य सृष्टि की स्थिति, धर्म और मानव जाति के कल्याण पर चर्चा करना था। भगवान शिव, जिन्हें ध्यान और तपस्या के देवता के रूप में जाना जाता है, उस समय भी गहन ध्यान में मग्न थे। उनका ध्यान संसार की रक्षा और उसके संतुलन पर केंद्रित था। सभा के बीच में माता पार्वती वहां आईं। उन्होंने भगवान शिव को ध्यान में तल्लीन देखा और मजाक के रूप में शिव जी की दोनों आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आंखों को ढका, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैल गया। शिव जी की आंखें संसार के लिए प्रकाश का स्रोत थीं, और उनके बंद होते ही पूरी पृथ्वी पर अंधकार का राज्य छा गया। जीव जंतु, मनुष्य और समस्त प्राणी घोर संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्हें मार्गदर्शन करने वाला कोई प्रकाश नहीं बचा था। सृष्टि की हर चीख और पुकार ब्रह्मांड में गूंज उठी। जब माता पार्वती ने देखा कि उनकी शरारत से संसार में अंधकार और अफरातफरी फैल गई है, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने चिंतित होकर भगवान शिव से इसका समाधान करने का अनुरोध किया। तब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख प्रकट की, जो उनके मस्तक के बीच से तेज प्रकाश के रूप में उभरी। इस प्रकाश ने फिर से पूरे ब्रह्मांड में उजाला कर दिया, और सभी जीव जंतु भय से मुक्त हो गए। यह क्षण ऐसा था मानो फिर से सृष्टि ने अपने जीवन का स्पंदन महसूस किया हो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उनकी तीसरी आंख का क्या महत्व है, तो भगवान शिव ने गंभीरता से कहा कि उनकी दोनों आंखें सृष्टि का पालन करती हैं, और अगर वे बंद हो जाएं, तो सृष्टि का विनाश हो सकता है। तीसरी आंख उस विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, जो केवल तभी प्रकट होती है जब संसार में असंतुलन या अराजकता होती है। उनके शब्दों में सृष्टि के प्रति असीम करुणा और दायित्व का भाव प्रकट हुआ। भगवान शिव की 3 आंखें 3 गुणों का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी दाहिनी आंख में सत्व गुण का निवास माना जाता है, जो शांति, सामंजस्य और संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह गुण सृष्टि के सृजन और उसकी स्थिरता का प्रतीक है। बाईं आंख में रजो गुण का वास माना जाता है, जो क्रियाशीलता, गतिविधि और परिवर्तन का प्रतीक है।
यह गुण संसार में होने वाले परिवर्तनों और घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरी आंख, जो भगवान शिव के मस्तक पर स्थित है, तमो गुण का प्रतीक है। तमोगुण विनाश, अज्ञानता और अदृश्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह गुण है जो भगवान शिव के विनाशकारी पहलू को प्रकट करता है। जब संसार में अधर्म, अन्याय या अराजकता अपने चरम पर पहुंचती है, तब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है और विनाशकारी अग्नि प्रकट होती है, जो संसार को संतुलन में लाने के लिए आवश्यक होती है। भगवान शिव की तीसरी आंख वह चेतावनी है जो हमें बताती है कि संसार में अत्यधिक क्रोध और असंतुलन का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह आंख यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी नाश आवश्यक होता है ताकि नयापन और सृजन का जन्म हो सके। शिव की तीसरी आंख से निकली अग्नि न केवल ध्वंस करती है, बल्कि उसे नए निर्माण का मार्ग भी कहा जा सकता है। भगवान शिव की 3 आंखों को हिंदू पुराणों में त्रिकाल का प्रतीक माना जाता है। त्रिकाल का अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य। भगवान शिव की 3 आंखें इस तथ्य को इंगित करती हैं कि वे समय के तीनों पहलुओं पर अधिकार रखते हैं। उनकी तीसरी आंख, जो भविष्य का प्रतीक है, उन्हें सभी घटनाओं और समय के प्रवाह के पार देखने की क्षमता देती है। यह दिव्यता और दार्शनिक दृष्टिकोण की उस गहराई को दर्शाता है जिसे केवल शिव ही अनुभव कर सकते हैं। भगवान शिव को कालों का काल यानी महाकाल कहा जाता है, क्योंकि वे समय के पार भी अस्तित्व में रहते हैं। वे न केवल समय को नियंत्रित करते हैं, बल्कि जब भी संसार में अत्यधिक असंतुलन या अन्याय होता है, तो वे अपनी तीसरी आंख से उस असंतुलन को समाप्त करने के लिए विनाशकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि उनकी तीसरी आंख को प्रलय का प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि संसार का हर तत्व परिवर्तनशील है और शिव का यह रूप हमें उस अनंत सत्य से जोड़ता है। ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिनमें कहा गया है कि भगवान शिव की तीसरी आंख तब खुलती है जब वे अत्यधिक क्रोधित होते हैं। उनकी तीसरी आंख से विनाशकारी अग्नि निकलती है, जिसे तांडव के रूप में जाना जाता है। जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, तो यह संसार के विनाश की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि यदि भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाए, तो संसार में प्रलय आ सकता है, जो संसार को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। भगवान शिव की तीसरी आंख का यह विनाशकारी पहलू यह सिखाता है कि संसार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब अधर्म, अन्याय और अराजकता अपने चरम पर पहुंचते हैं, तब विनाश अपरिहार्य हो जाता है। भगवान शिव की तीसरी आंख यह संकेत देती है कि विनाश भी सृष्टि का एक हिस्सा है और यह आवश्यक है ताकि नए जीवन और सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सके। भगवान शिव की त्रिनेत्रधारी होने की कथा यह सिखाती है कि सृष्टि में सृजन, संरक्षण और विनाश तीनों का महत्व है। उनकी 3 आंखें जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रतीक हैं: भूत, वर्तमान और भविष्य। शिव जी की तीसरी आंख यह भी सिखाती है